नमस्ते मेरे सभी बंधुओं को, ग्रीन मॉल के कस्टमर्स को, प्रकृति बंधु के मेंबर्स को और ग्लोरीज ऑफ इंडिया के शुभचिंतकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने सारे अपने कारोबार से संन्यास ले लिया। मैं माउंट आबू में एकांतवास में वहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन करता था। ये काम कोई मेन स्ट्रीम वाले लोग नहीं करेंगे, जितने भी हैं सबको मेरा ओपन चैलेंज है। हिस्ट्री हाइड्स, इस पुस्तक में 18 अध्याय हैं। 8वां चैप्टर है इंडिया की सभ्यता की कंटिन्यूटी, एंटिक्विटी क्या है। आप लोग को सबको मालूम है हमारे वेदास कितने पुराने हैं, हमारी एस्ट्रोनॉमी कितनी पुरानी है। कब से हमको पता है कि सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य के चारों तरफ कैसे ग्रह घूमते हैं, तो कब से पता है। कब से हम लोग को ये ग्रहण के बारे में पता है, कब से हम लोग को ये जो हफ्ते के दिन होते हैं, साल के महीने होते हैं, हम लोग को कब से पता है। फिर साइंस के क्रैक्स हैं कि जो इवोल्यूशन की थ्योरी बनाई है, इवोल्यूशन की थ्योरी में कोई बेस नहीं है। आपके पास क्या प्रमाण है कि लाखों साल पहले सिंगल सेल अमीबा से चीज़ें डेवलप हुई और डेवलप हो रही हैं, तो अब क्यों रुक गया है। अभी कहाँ डेवलपमेंट का प्रमाण है। ये तो उसने बना दिया डार्विन ने उस समय, तो उसमें सारे क्रैक्स हैं। फिर जो है अगर हम उसको मान भी लेते हैं तो कॉन्शसनेस मतलब ये बुद्धि, ये जो आज हमारे में एक इमोशन है, फीलिंग है, लव है, हेट है, ये भी क्या आप थ्योरी, इवोल्यूशन की थ्योरी से डेवलप हो गया है। आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, कितना बड़ा बकवास है। झूठ बोलना तो क्या बकवास है ये। फिर जो है आपके बिग बैंग में क्या बताते हैं, 1300 करोड़ साल पहले। कितना, मैं अपनी 18 साल की कहानी बता रहा हूँ। ये 18 साल नहीं, ये करोड़ साल। 1 करोड़ मतलब आप समझ सकते हैं ना, 100 लाख साल पहले इंटू 13 माने 1300 करोड़ साल पहले कुछ नहीं था। उससे उस समय भी नहीं था, कुछ था भी नहीं, और उस समय एक बेलून बस्ट हुआ। अरे बाबा, कुछ था नहीं, समय नहीं था, तो बेलून कहाँ से आया, उसके पहले क्या था, कैसे बस्ट हुआ, कोई लॉजिक नहीं है। 1300 करोड़ साल उन्होंने कैसे निकाला। अभी कुछ वर्षों के रिसर्च में उनको पता लगा कि प्लैनेट्स जो हैं एक्सपेंड हो रहे हैं, माने आकाश में जो तारे, ग्रह, सूर्य, चांद हैं, ये लोग का आपस में डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो ये लोग ने ये माना कि ये इस तरीके से बढ़ रहा है, तो अब इसको इस तरीके से वापस लेके जाएंगे, जब जीरो आएगा, माने उस समय कुछ भी नहीं था। बना दी थ्योरी ऑफ बिग बैंग, उसको मैंने चैलेंज किया है। फिर जो एंथ्रोपिक मिस्ट्री है कि अभी वेस्ट का साइंस जो है डिस्कवर कर रहा है कि मल्टीवर्स के बारे में, हम लोग ने कब का बता दिया मल्टीवर्स है। फिर आपका किस तरीके से ये सारे हिस्टोरियंस ने जो है अच्छे ऑथर्स, रिसर्चर्स, उन लोग को किस तरीके से साइड कर दिया, उनको बता दिया कि इनकी बात में कोई लॉजिक नहीं है। पी.एन. ओक, कितना भारी रिसर्च था। मैं तो बोलूँगा मेरे गुरु हैं, मेरे से भी ज़्यादा उनका रिसर्च था, और उनको बता दिया गया सब बकवास है, ये है वो है, कोई क्या पता है। आपका डॉक्टर फिदा हसनैन कितनी पावरफुल अथॉरिटी है, कितने क्या डेप्थ है। तो इस तरीके से बहुत सारे हिस्टोरियंस उन लोग को सबको साइड कर दिया। किसने? मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस ने। फिर सेलेक्टिव स्केप्टिसिज्म, यानी कि वेदांत पे शक है
महाभारत पे शक है, रामायण पे शक है, लेकिन होमर के ऊपर, बाइबल के ऊपर कोई शक नहीं, ठीक है। तो ये सेलेक्टिव वो है। फिर 17 चैप्टर है कि आर्कोलॉजी को छुपा दिया गया है, जो हमारी आर्कोलॉजिकल फाइंड्स हैं। जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हो रही थी तो अंग्रेज़ लोग बहुत अनकंफर्टेबल थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तो मेसोपोटामिया से, इजिप्ट से पुराना निकल रहा है, तो भारत की सभ्यता तो निकल आएगी। लेकिन अब तो उससे भी बहुत पुराना निकल गया है। जो साइकिल्स ऑफ सिविलाइजेशन है, जो ये लोग बताते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन या हिस्ट्री ये लीनियर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 करके चल रहा है, लेकिन नहीं, ये लीनियर नहीं है। ये प्रूवन है कि ये साइक्लिक है और हमारी सभ्यता कोई 0 1 2 से चालू नहीं होती, ये साइक्लिक है। ये हमारी लाखों वर्षों से चलती चली आ रही है, इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। और ये जो बताए 50 प्रश्न हैं, ये मेरी इस पुस्तक के एनेक्सर के हिसाब से भी हैं और मेरी ग्लोरीज ऑफ इंडिया वेबसाइट पे भी मैंने लगा दिया है कि ये जितने भी हिस्टोरियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, ये उनके लिए क्वेश्चन है कि आप इसका जवाब दीजिए। मेरी पुस्तक के बारे में है और इसका और डिटेल्स जानने के लिए, पूरी कहानी समझने के लिए आप मेरी वेबसाइट में जाइए www.gloriesofindia.info और मेरी पर्सनल वेबसाइट है www.dineshrawat.live। और अभी मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है lies.co.in, जिसमें सारे झूठों का पर्दाफाश होगा। आप जुड़िए। मेरा YouTube चैनल है, आप उसमें ज़रूर जुड़िए। ये सब सारे वीडियो इस तरह के और आते रहेंगे, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है, गड्ढा बहुत बड़ा है, इसको भरने में बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, आपका साथ लगेगा। तो आप पूरा साथ दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये कोई मैं अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बना रहा हूँ, मेरे को कोई पब्लिसिटी भी नहीं चाहिए, वीडियो का मोनेटाइजेशन नहीं चाहिए, ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ये भारत माता के आत्मा की आवाज़ है, आप खुद आवाज़ है। ये इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया है, ये वीडियो उसके लिए है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन और तथ्य दिए गए हैं, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। धन्यवाद।